अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय हो, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय हो, श्री जगन्नाथ लीलाओं की जय हो। तो आज के इस सत्र में भागवत कोविद सत्र में आप सबका स्वागत है और सबको हृदय से बधाई है जगन्नाथ रथ यात्रा की। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये बहुत ही आनंद का उत्सव है, सबके दिल में उमंग भरने वाला, सबका हृदय चाहे वो मायूस भी हो फिर भी आनंद से भरने वाला ये बहुत सुंदर उत्सव है। और हम सब लोग बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे जीवन में हमें जगन्नाथ जी का परिचय हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अभी भी जगन्नाथ जी का परिचय नहीं है, जगन्नाथ जी की अद्भुतता का परिचय नहीं है, जगन्नाथपुरी के धाम का परिचय नहीं है। लेकिन गुरु गौरांग की असीम कृपा से हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग जगन्नाथ जी को जानते हैं, जगन्नाथपुरी को जानते हैं, उसके बारे में बहुत सुन चुके हैं। तो आज भी हम इस शुभ अवसर पर आषाढ़ शुद्ध द्वितीया के रथ यात्रा के शुद्ध पावन पर्व पर जगन्नाथ जी के विषय में, जगन्नाथपुरी के विषय में, जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साक्षात जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन चक्र जी और गुरुदेव और परम गुरुदेव की कृपा के बिना जगन्नाथ जी के विषय में कहने का साहस कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम गुरु महाराज, परम गुरु महाराज श्री गौरांग महाप्रभु, हमारी पूरी गुरु परंपरा, स्वयं श्री जगन्नाथपुरी धाम और जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ भगवान की कृपा याचना करते हुए आज का हमारा थोड़ा संभाषण आरंभ करेंगे। हम जानते हैं कि 4 धाम का वर्णन किया गया है। वो है उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, नीचे रामेश्वर और पूर्व में जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो जब भगवान को ध्यान करने का, तपस्या करने का भाव आता है तो भगवान नर नारायण ऋषि का रूप लेकर तपस्या करते हैं हिमालय में, नर नारायण पर्वत बनकर, और वहाँ पर सुंदर सुंदर लीला करते हैं। जब भगवान को सुंदर आभूषण ऐश्वर्य संपन्न लीला करने का भाव आता है, राजनीति चलाने का हृदय करता है, मन करता है, तो वो द्वारका में जाते हैं। जब भगवान को शयन करने का भाव उत्पन्न होता है तो भगवान दक्षिण में चले जाते हैं, रामेश्वर है और श्रीरंगम है। सब भगवान वहाँ पर शयन कर रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जब भगवान को कुछ क्रीड़ा करने का मन आता है, सब कुछ भूल कर कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास कौन से ऐश्वर्य है, मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या पोजीशन है, ये सब कुछ छोड़कर जब भगवान को खेलने का मन करता है तो भगवान श्री वृंदावन धाम में जाते हैं। अपने भगवत्ता को भी छोड़कर, सारे ऐश्वर्य को छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति बनकर वृंदावन में जाते हैं और खेलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर दिव्य लीला करते हैं। और जब भगवान को भोजन करने का मन करता है तो भगवान पूर्व दिशा में जाते हैं और जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। जगन्नाथपुरी एक बड़ा विशेष धाम है, इतनी अद्भुतता तो और किसी धाम में नहीं है। जैसे ब्रज में आप जाएंगे तो
आपको माधुर्य मिलेगा, प्रेम माधुर्य मिलेगा। भगवान का विलक्षण प्रेम अपने भक्तों पर, उनका विलक्षण प्रेम भगवान पर। भगवान भी अपने भगवत्ता को छोड़ के एक सामान्य बालक बनकर वहां गए हैं, तो एक माधुर्य है वहां पर। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जिसमें द्वारका का और कुरुक्षेत्र का ऐश्वर्य भी है, सम्मान है भगवान का, पूरा पूरी शक्ति का वहां प्रदर्शन है। द्वारका की शक्ति का प्रदर्शन जगन्नाथपुरी में है, और वृंदावन का भाव भी मन में है। यानी बाह्य रूप से वो द्वारकाधीश के भाव में विराजमान है, हृदय से वो ब्रज के याद में है। यानी ब्रज का जो सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च भाव, जिसको विप्रलंब कहते हैं, जो प्रेम की परिसीमा है, वो परिसीमा हृदय में अनुभव कर रहे हैं और निवास कर रहे हैं पुरी में। द्वारका के भगवान ब्रज की याद में पुरी में निवास कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत उदास होता है ना, किसी की याद में, किसी के विरह में, तो वो बहुत सारा भोजन करता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो भोजन करने में जो आनंद प्राप्त होता है, उससे कुछ कुछ दुख जो है वो कम हो सकता है, ऐसी एक धारणा रहती है। इसलिए हमारे भी अस्पताल में जो मन के रुग्ण होते हैं ना, जो खास करके डिप्रेशन में होते हैं, वो उनको देखकर ही पता चलेगा। साइकियाट्री वार्ड ओपीडी के बाहर जो बड़े बड़े मोटे मोटे शरीर के होते हैं और साइकियाट्री के ओपीडी के बाहर बैठे हैं, तो हम समझते हैं कि ये डिप्रेशन के पेशेंट हैं। क्योंकि डिप्रेशन में आदमी बहुत कुछ खाते रहता है, वो वेफर खाते रहता है, तली हुई चीज़ें खाते रहता है, बार बार खाते रहता है, इस कोशिश में कि मन का तनाव और जो विफलता है मन में वो कम हो जाए। तो ये तो मैंने बहुत ही भौतिक दुनिया का एक साधारण उदाहरण दिया कि जगन्नाथ भगवान अंदर से ब्रज की याद में, राधा रानी की याद में, ब्रजवासियों की याद में, विप्रलंब भाव में ऐसे दुख का अनुभव कर रहे हैं जो अति उत्कट आनंद का भी अनुभव दे रहा है, और उसको कुछ हद तक मिटाने के लिए बाहर से 56 भोग का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा ही जगन्नाथपुरी धाम। ये जगन्नाथपुरी धाम का और महात्म्य ऐसे है कि जैसे नवद्वीप में कहते हैं कि केवल संकीर्तन भगवान के नाम का करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। नवद्वीप में जाना है, केवल नृत्य करना है भगवान का नाम लेकर, और कीर्तन करना है, गाना है बस धूमधाम से। कोई शास्त्र विद्या, कोई तपस्या, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। हरि नाम संकीर्तन करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन में कहते हैं कि वृंदावन की रज में लोटपोट होने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उस रज के कण कण में भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों का दिव्य स्पर्श हुआ है। सारे प्रेम का रहस्य उस रज के कणों में छुपा हुआ है, और जो भी व्यक्ति उस रज के कण को स्पर्श करता है, जिससे उसमें धूल उड़ती है, तो उसमें स्नान, रजो स्नान हो जाता है, या प्रयत्न पूर्वक स्वयं व्यक्ति उसमें लोटपोट हो जाता है, तो उससे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। आइए जगन्नाथपुरी के विषय में सुने। जगन्नाथपुरी में क्या करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है? केवल जगन्नाथ जी का दर्शन करके और केवल जगन्नाथ जी के द्वारा प्राप्त किए हुए, भोग लिए हुए अन्न का प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। यानी हम सब लोग जब भक्ति में आए थे तो सबसे पहले प्रसाद का ग्रहण किया था हम लोग। सबसे पहले कुछ भी पता नहीं था, पता था कि हरे कृष्णा इस्कॉन में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, तो उसको उसके लिए खाने के लिए गए थे बस, और दिल भर के बहुत बार बहुत दिन तक खाते रहे। फिर कभी हृदय में परिवर्तन हुआ समझ में नहीं आया। आज भी जब हम खुद प्रचार करते हैं तो लोगों को प्रसाद खिलाते हैं और कुछ बातें नहीं करते, बहुत देर तक तो प्रसाद ही खिलाते रहते हैं। प्रसाद सारी जादू अंदर से कर लेता है। जगन्नाथपुरी भगवान का दर्शन और भगवान का खाया हुआ प्रसाद, दो चीज ग्रहण करने से साक्षात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। नारद मुनि ने भी कहा था कि ये दर्शन आपका मैंने द्वारका में किया, मेरे मन में आपके लिए पहले से प्रेम था, लेकिन इसको देखकर जो अद्भुत प्रेम का, विलक्षण प्रेम का मैंने अनुभव किया, उससे मुझे विश्वास हुआ कि इस रूप को अगर कोई देखेगा तो वो भी अद्भुत विलक्षण आपके प्रति प्रेम का अनुभव करेगा। इसलिए आप मुझे वादा कीजिए कि आप इसी रूप में आएंगे पृथ्वी पर और बद्ध जीवों को दर्शन देंगे। तो ये जगन्नाथपुर की खूबी है। अभी देखिए, विष्णु भगवान कई धामों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये शंख
क्षेत्र ये जो तैयार किया इस क्षेत्र में वो आए किसी बड़े काम के बाद में आए। उनके पास 4 आयुध है ना, शंख, चक्र, पद्म और गदा। और इस पूरे उड़ीसा क्षेत्र में उन्होंने 4 जगह पर ये 4 चीजें रखी। देखिए कहाँ रखी। भुवनेश्वर में उन्होंने अपना चक्र रखा, तो उसको कहते हैं चक्र क्षेत्र। कोणार्क में जहाँ सूर्य का बहुत मशहूर मंदिर है, वहां पर अपना कमल रखा, तो उसका नाम पड़ा पद्म क्षेत्र। जाजपुर नाम का एक स्थान है बहुत सुंदर, वो कटक के पास में है। वो जाजपुर में उन्होंने गदा रखी, तो उसका नाम पड़ा गदा क्षेत्र। और अपना शंख रखा इस जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, इसलिए उसका नाम पड़ा शंख क्षेत्र। और विशेषता यह है उसकी कि जगन्नाथ जी ने, पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ ने शंख क्षेत्र में निवास करने का निर्णय लिया। और इसका विशेषता इसका आकार भी शंख जैसा है, बहुत सुंदर। अभी देखिए ये जो जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है, उसके कई नाम हैं, कई नाम से उसको जानते हैं। एक नाम है श्री क्षेत्र, क्योंकि श्री क्षेत्र की जो सम्राज्ञी है वो श्री है, लक्ष्मी देवी है। राधा रानी यहाँ पर लक्ष्मी के रूप में रहती है, क्योंकि भगवान ऐश्वर्य वाले भाव में बाह्य रूप से दर्शन देते हैं, तो लक्ष्मी राधा रानी भी ऐश्वर्य वाले रूप में दर्शन देती है। और वो मुख्य रानी है, मुख्य उसके अधिष्ठात्री देवता है, इसलिए श्री क्षेत्र नाम है। दूसरा नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, क्योंकि पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी भगवान वहाँ निवास करते हैं। फिर नाम है शंख क्षेत्र, जो मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि शंख के आकार का है, शंख वहाँ रखा गया है, शंख क्षेत्र नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद जगन्नाथपुरी, जिस पुरी में जगन्नाथ निवास करते हैं। फिर नीलाचल धाम, क्योंकि वहाँ पर नीलाचल नाम का पर्वत है, जिस पर नील माधव भी पहले रहा करते थे। ब्रह्मा जी के जीवन के प्रथम परार्ध में, अपने जीवन के प्रथम 50 साल में भगवान स्वयं वहाँ नील माधव के रूप में निवास करते थे, नीलाचल पर्वत पर। उसके बाद उसी पर्वत पर वो प्रकट हुए और विराजमान हुए जगन्नाथ जी के रूप में, इसलिए उनका नाम है नीलाचल क्षेत्र। फिर उसको भू वैकुंठ भी कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर भगवान ने अपना ये वैकुंठ प्रकट किया है, भू वैकुंठ। ऐसे भू वैकुंठ तो पंढरपुर को भी कहते हैं, भू वैकुंठ दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्रों को कहते हैं। फिर नरसिम्हा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर नरसिंह भगवान का विशेष विग्रह राजा इंद्रदुम्न के द्वारा स्थापन किया गया। वो विशेष नरसिंह भगवान का जो विग्रह है, वो सामने शांत है, पीछे से उग्र है। शांत दर्शन लोगों को दे रहे हैं, पीछे से जो हिरण्यकश्यप को दर्शन दिया था वो उसके पीछे है। और वो बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ा विग्रह है, महत्वपूर्ण विग्रह इस क्षेत्र में है, इसलिए उनका नाम ये भी दिया है नरसिम्हा क्षेत्र। भूस्वर्ग भी कहा गया है उसको, जमनिक तीर्थ नाम दिया है, मर्त्य वैकुंठ नाम दिया है। लोग मरते तो है, लेकिन फिर भी वो वैकुंठ है, क्योंकि यहाँ पर जो मरते हैं वो साक्षात भगवान जगन्नाथ के पास चले जाते हैं। एक और नाम है उच्चिष्ट क्षेत्र। उच्चिष्ट का मतलब है हमारी भाषा में जूठा, जो भोजन के बाद में हमारा जो बचता है उसको जूठा कहते हैं। इसको इंग्लिश में रेमिनेंट्स कहते हैं, अवशेष कहते हैं, पुख्ता अवशेष कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जगन्नाथ जी जो खाते हैं और जो बचता है, जो वो खाते हैं, वो सब भगवत धाम चले जाते हैं, इसलिए एक क्षेत्र का ही नाम पड़ा है उच्चिष्ट क्षेत्र। फिर उड्डयन पीठ भी कहा गया है, उसके बाद में कुशस्थली कहा गया है, उसके बाद में भीम क्षेत्र भी कहा गया है, और एक इंपॉर्टेंट नाम उसका है दशावतार क्षेत्र। ये बहुत ही रोचक जानकारी है। भगवान विष्णु के जितने 10 अवतारों का वर्णन हमने सुना है, कहते हैं वो सारे अवतार पहले जगन्नाथपुरी में निर्माण होते हैं और वहां से प्रकट होकर फिर जाते हैं उस जगह पर जहां पर उनकी लीला होनी है। यानी मत्स्य अवतार भी जगन्नाथपुरी में निर्माण होते हैं, कूर्मा अवतार भी जगन्नाथपुरी में निर्माण होते हैं। सारे अवतार उगम उनका जगन्नाथपुरी में होता है, फिर प्रकट वो हो जाते हैं जहां पर वो लीला करनी है। अभी 7 तरीके हैं ऐसे जिससे जगन्नाथपुरी में मुक्ति प्राप्त होती है। उसमें 2 प्रधान हैं और बाकी 5 जो है गौण हैं। जैसे भगवान का स्मरण करने से जगन्नाथपुरी में मुक्ति प्राप्त होती है, जगन्नाथपुरी की यात्रा करने से, उनके वहाँ के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वो दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है, जगन्नाथपुरी में संकीर्तन करने से मुक्ति प्राप्त होती है, जगन्नाथपुरी में रहने से, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, लंबे समय के लिए क्यों ना हो, परमानेंट क्यों ना हो, इस सबसे मुक्ति प्राप्त होती है। और जगन्नाथपुरी में मृत्यु होने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। 2 बचते हैं महत्वपूर्ण, वो है जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद भोजन करने से
कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और जगन्नाथपुरी में भगवान का दर्शन, नेत्रोत्सव, भगवान को देखना, इसको नेत्र उत्सव कहते हैं। नेत्रों का वो उत्सव है जिससे जगन्नाथ जी का दर्शन हम करते हैं। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। अभी वेदव्यास जी पद्म पुराण में बता रहे हैं कि जगन्नाथपुरी की भूमि का स्पर्श करने से मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान पद्म पुराण में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान शिव जी को ये बता रहे हैं जगन्नाथपुरी की महिमा। तो क्या कहते हैं, जगन्नाथपुरी में सोने से, निद्रा ग्रहण करने से योग निद्रा का और समाधि का लाभ प्राप्त होता है। जगन्नाथपुरी में केवल लेट जाने से, अब आप सोए नहीं हैं, केवल लेटे हुए हैं, तो दंडवत प्रणाम भगवान को करने का लाभ होता है। जगन्नाथपुरी में यहाँ वहाँ डोलने से, यहाँ वहाँ घूमने जाने से, अभी आप तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ स्थान का दर्शन भी कर रहे हैं, विशिष्ट दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग केवल यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ वहाँ नज़ारा देखते हुए आगे पीछे जाते। आप देखिए, आप रथ यात्रा का आज उत्सव था, आपने टीवी पे देखा होगा, लोग ना, कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, कल यहाँ वहाँ देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं। ऐसा करने से क्या लाभ है, वैकुंठ में और इस विश्व के तीर्थ स्थान में परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। फिर कुछ भी आप बोलेंगे जगन्नाथपुरी में, अरे प्रसाद कहाँ लेना है, अरे वो कहाँ मिलता है, अरे वो जगन्नाथ जी के विग्रह कहाँ मिलते हैं, अरे वो आनंद बाजार किधर है, रिक्शा कहाँ मिलेगी, समुद्र किधर है, वो बिरला हाउस किधर है, उसके सामने समुद्र कहाँ जाना है। ऐसे कुछ भी हम बात करेंगे ना, कुछ भी संवाद करेंगे, तो वैदिक ऋचाओं को उच्चारण करने का और श्री कृष्ण को प्रार्थना करने का लाभ मिलता है। आगे जाकर जगन्नाथपुरी की विशेषता यह है, देखो कृष्ण भगवान शिव जी को बता रहे हैं, तो यमराज जी सब जगह लोगों को पकड़ते हैं और अपने लोक में जाकर दंड दिलाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में यमराज जी निष्प्रभ हैं। यमराज जी का कोई अधिकार, कोई कार्य का कोई प्रभाव नहीं यहाँ पर। फिर आगे जाकर कहते हैं कि अभी वो कहना नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम फिर भी शास्त्र में लिखा है इसलिए कहते हैं, जगन्नाथपुरी में मछली भी खाएंगे तो यज्ञ हविष्य पाने का लाभ होता है, लेकिन वैष्णव जन वहां जाकर मछली नहीं खाते हैं। अभी जगन्नाथपुरी का ये विवरण जो है महात्म्य कहाँ कहाँ दिया है, कुछ नाम तो सुनना जरूरी है। अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, और सबसे महत्वपूर्ण है पद्म पुराण, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है स्कंद पुराण, जिसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य नाम का अध्याय दिया है। उसमें पूरे जगन्नाथपुरी के बारे में विशेष रूप से विस्तार पूर्वक उसका वर्णन दिया है। अभी आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गरुड़ पुराण में क्या बताया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अहो तत् क्षेत्र महात्म्यम गर्दबोपि चतुर्भुजः यत्र प्रवेश मात्रेन न कस्यापि पुनर्भवः। ये गरुड़ पुराण में लिखा है, उसका उल्लेख हमारे सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवतामृत इस अपने ग्रंथ में करते हैं। यानी कि गरुड़ पुराण का ये श्लोक जो है वहां पर उद्धृत करते हैं। क्या अर्थ है इस मंत्र का, सुनिए। अहो तत् क्षेत्र, अरे सुनिए सुनिए, अहो नहीं, ओ प्लीज लिसन, कि गधे जो होते हैं ना, जो जगन्नाथपुरी में है, उसको भी देवता लोग चतुर्भुज विष्णुदूत के रूप में दर्शन करते हैं। यत्र प्रवेश मात्रेन, यहां तक कि पक्षी, जानवर और गधे भी देवता लोग चार भुजा वाले रूप में दर्शन तो करते हैं, लेकिन यहां पर जो व्यक्ति प्रवेश करता है, जो निवासी हैं, उनको, उनमें से मनुष्यों को तो देखते ही हैं चतुर्भुज विष्णु में, लेकिन गधों को, पंछियों को, जानवरों को भी देखते हैं। और आगे कहा है कि इस क्षेत्र में बाहर से अगर कोई प्रवेश भी करता है तो उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। अभी ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये पुनर्जन्म न होने का मतलब क्या है। ये सब तो बाह्य रूप में इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन बाह्य रूप में भी ये सत्य है। लेकिन अंतर इसकी भावना क्या है कि जगन्नाथपुरी में प्रवेश करना यानी श्री जगन्नाथ जी का आश्रय लेना, श्री जगन्नाथ जी को देखना, उनको नेत्रों में भर लेना, अपने नेत्रों के लिए उत्सव बना लेना, और जगन्नाथपुरी का प्रसाद ग्रहण करना यानी भाव से ग्रहण करना। यही शाक्य जगन्नाथ आस्वादिलो, यही शाक्य कृष्ण आस्वादिलो। इसमें
जगन्नाथ जी का अधरामृत लगा हुआ है। जगन्नाथ जी का अधरामृत का स्पर्श होने से इस अन्न में बहुत दिव्य स्वाद और बहुत दिव्य सुगंध आ रही है। इसको प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य संचित होना चाहिए। इसको प्राप्त करने से शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के संचित नष्ट हो जाते हैं। इस सब भावना से इस जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसकी परिपूर्णता, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, इस परिपूर्णता को समझते हुए ग्रहण करना चाहिए। और जगन्नाथ का दर्शन करते समय अपनी सारी आत्मा को नेत्रों में समाविष्ट करना चाहिए, सब अस्तित्व को आंखों में इकट्ठा करना चाहिए। और वो दिव्य सुंदर लुभावना स्वरूप जगन्नाथ जी का जो है, जो महाभाव में लिप्त है, उसको आंखों से प्राशन करना चाहिए। जैसे कोई प्यासा पानी पीता है ना, या कोई शरबत पीता है, अगर किसी बहुत धूप में से आए हुए व्यक्ति को प्यास लगी हुई है और उसको कोई ठंडा नींबू का थोड़ा सा केसर डाल के, थोड़ा सा इलायची डाल के सुगंधी अगर कोई दिया जाए, उसको पर्याप्त मात्रा में ठंडा है, तो उसको कैसे पिएगा वो? उसको जीवन की परिपूर्णता उस रस को प्राशन करने में अनुभव होगी। उसी प्रकार का तृष्णा जगन्नाथ जी को देखने के समय होनी चाहिए, और उसी प्रकार की प्यास बुझने का अनुभव जगन्नाथ जी को देखते होना चाहिए। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे, तो दूर पीछे खड़े रहकर गरुड़ स्तंभ के पास में उसको स्पर्श करते हुए वो जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। देखिए, ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई तड़प तड़प कर बहुत सालों से भूखा है उस दर्शन के, और बहुत सालों से प्यासा है उस व्यक्ति को मिलने के लिए। उस व्यक्ति का दर्शन हो रहा है, ऐसे व्याकुल होकर हृदय को एक पात्र बनाकर जगन्नाथ जी का दर्शन उसमें भर रहे हैं एक जल के रूप में, और हाथ लगाकर खड़े हैं उस खंबे को। तो क्या हो रहा है, उस खंबा जो है वो पिघल रहा है, और खंबा जब पिघल रहा है तो आंखों में से पिचकारी की तरह अश्रु गिर रहे हैं, और वो पिचकारी से जो अश्रु गिर रहे हैं वो नीचे एक हौद तैयार हो गया है। गरुड़ स्तंभ के नीचे एक छोटा सा पानी का हौद तैयार हो गया, तालाब तैयार हो गया है, और जो लोग भी आगे आ रहे हैं वो सब उस अश्रु के पिचकारी जैसे प्रभाव से गिरने से भीग रहे हैं। जहां जहां हाथ लगाया वो सब जगह पर उनके उंगलियों के निशान है। इसे कहते हैं दर्शन। हाँ? केवल देखना और निहारना, इसमें बहुत अंतर होता है। हमें भगवान को देखना नहीं चाहिए, हमको भगवान को निहारना चाहिए। उसका और एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई नवजात शिशु की, नवजात माता है, यानी नई नई माता है, पहली बार उनको बच्चा प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े समय से इंतजार करते हुए गर्भवती हुई, उसके बाद में बहुत समय से बालक प्राप्त हुआ, उसको कहते हैं प्रेशियस चाइल्ड, बहुत ही मूल्यवान बालक। सब बालक मूल्यवान होते हैं, लेकिन उसको मेडिकल लैंग्वेज में प्रेशियस चाइल्ड कहते हैं। तो वो जो माता है अपने नवजात शिशु को पता नहीं घंटों 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 देख सकती है। हमारे हाथ में देंगे, हम एक बार लेंगे, हाँ बहुत प्यारा है, बहुत छोटा है, तुरंत वापस कर देंगे, बस हो गया अभी। लेकिन माता अकेले में उस बालक को घंटों 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 देख सकती है। क्यों? क्योंकि वो केवल देखना नहीं होता है, वो निहारना होता है। उसके अंदर प्रेम होता है, उस प्रेम की वजह से वो निहारते हैं। इसलिए माता का उस बालक के चेहरे को देखने में दिल नहीं भरता है, चाहे काला कलूटा बालक हो। लेकिन जब माता को अपना बालक के रूप में दर्शन होता है तो वो विश्व के लिए सबसे सुंदर वस्तु होती है। पूरे विश्व का सारा सौंदर्य उसके चेहरे में समाया होता है, उसके मुस्कान में, उसके तोतले तोतले बोल में, उसके करतूतों में। क्योंकि ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। और उस व्यक्ति को जब हृदय में प्रेम होता है उस व्यक्ति के लिए, तब उसके दर्शन में इतना आनंद होता है जो कोई शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता है, कविता में वर्णन नहीं कर सकता है, लिख के नहीं बोल सकता है, बोल के नहीं कह सकता है, क्योंकि वो हृदय की बातें हैं, हृदय को समझ में आती है। तो जगन्नाथ जी का दर्शन जो है उस भाव से करना चाहिए। खैर, आज रथ यात्रा का उत्सव है। देखिए जगन्नाथ जी का क्या भाव है, उसको समझना बहुत जरूरी है। 15 दिन से बीमार है बेचारे, हाँ, खुले में स्नान कराया अपने भक्तों के द्वारा, तो बुखार आया बेचारे को। फिर बुखार आने के बाद में बीमार हो गए, तो फिर दर्शन बंद, विश्राम कर रहे हैं, एकांत में हैं। उसका भी रहस्यमय कारण ये है कि लक्ष्मी देवी कहती है साल भर भैया और बहन के साथ रहते हो, कभी हमारे साथ भी रहा करो।
तो वो लक्ष्मी के साथ में एकांत का समय है, अनवसर। अभी फिर जड़ी बूटी खा रहे हैं, लक्ष्मी जी भी बना रही हैं। लक्ष्मी जी उनकी इंचार्ज है किचन की, हाँ, स्वामिनी है वो। अस्तित्व पूरा भोजन के लिए है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथपुरी में। और उस जगन्नाथ जी के भोजन का जो मूल है वो लक्ष्मी देवी है, जो रसोई उनके हाथ में है। 752 चूल्हे वाली रसोई उनके हाथ में है। अभी हमने विस्तार में वर्णन किया था उसका। खैर कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गए। चंदन के तेल का बहुत सुंदर उनको अभिषेक किया गया। वो भी एक रहस्यमय बात है। एक ही परिवार है जो चंदन का तेल जो है ना, वो कई सैकड़ों लीटर निकालते हैं उसका, और जमीन के अंदर रखते हैं जड़ी बूटियों डाल के उसको, एक पिछले साल, और पिछले साल का तेल इस साल निकालते हैं, और उससे अनवसर के बुखार के काल में जगन्नाथ जी का अभिषेक करते हैं। उससे जगन्नाथ जी का बुखार ठीक हो जाता है। अभी देखिए बहुत दिन से जो बुखार में पड़ा हुआ है, हिल नहीं सकता है, जड़ी बूटी कषाय और काढ़ा पी रहा है, हम लोग भी पी रहे हैं अभी कोरोना के काल में। और जब बुखार उतर जाए तो आदमी को ना लगता है कि अभी जाए खुले हवा में घूम के आ जाए। तो ये वृंदावन की याद भी आ रही है। सोचा वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन मतलब गुंडीचा मंदिर, जो गुप्त वृंदावन है, छुपा हुआ वृंदावन है, यहाँ पर ब्रजवासियों के भाव में उनकी सेवा होने वाली है। तो उनको लगता है भैया बहन को लेकर रथ में निकाल के घूमने चले जाएं। तो ये सजाते हैं उनको, बहुत बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखते हैं, मेकअप करते हैं बहुत सुंदर। उस रात को उनको वो पिलाते हैं नारियल के पानी में कपूर डाल के। तो उनको ना एक विशिष्ट प्रकार का नशा हो जाता है। पहले से उत्सुक हैं, ऊपर से नशा का पदार्थ प्राशन किया है, तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि नीचे उतरते हैं अपने वेदी से एक कदम, और सारे भक्तों को गले लगाते हैं, आलिंगन देते हैं, इतना झूम झूम कर मिलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, इतना आतुर हूँ, मैं व्याकुल हूँ, वृंदावन वृंदावन जाऊंगा। सबको गले मिलते हैं। अभी तो वो उत्सव प्राइवेटली होता है, पहले तो पब्लिक में होता था, सब लोग जाके दर्शन करते थे। फिर भाव में इतने विभोर होते हैं, अपने भक्तों को कहते हैं रथ बनाओ मेरा, मैं जा रहा हूं अभी, चलो। तो जब रथ में बैठे ना, इतने वृंदावन की याद में मग्न होकर जा रहे हैं, बीच बीच में बेहोश भी हो रहे हैं। उसको पहंडी विजय करते हैं, वो पहंडी विजय कहते हैं उसको। उनको अपने वेदी से लेकर वो रथ तक लेके आने के विधि को पहंडी विजय कहते हैं। वो पहंडी विजय जो है ना, वो केवल भाव का ही प्राकट्य है। उसमें जो दिखता है हमको टीवी पर या प्रत्यक्ष में, एक तो 125-200 लोग वहाँ पर उनको रस्सी पकड़ के कुछ नीचे से खींच रहा है, कुछ ऊपर से खींच रहा है। और आप पंडाओं से पूछो कि पंडा जी महाराज बताओ क्या आपका अनुभव है, तो सब पंडा जी आपको ये बताएंगे भैया हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो खाली कोशिश करने का नाटक करते हैं, और जगन्नाथ जी ही चलते हैं। वो ऐसे उनको झूला झूला कर उनको लेके आते हैं। बोलते हम नहीं झुलाते उनको, वो खुद झूलते हैं। हम लोग कुछ भी करेंगे ना, अपना प्रयास करने का अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी खुद अपना झूलते हुए आते हैं, क्योंकि वो वृंदावन जाने के भाव में झूल रहे हैं, वो आनंद आ रहा है इस भाव से ही। ऐसे आते हैं ना, तो वो रथ में ऐसे चढ़ा होता है, उसमें चढ़ने का जब प्रयास होता है उनका, तो वो ऐसे लुढ़क जाते हैं, वो पूरे सो जाते हैं। तो मुरली दिखाते हैं उनको, हाँ 2 डंडी रहते हैं हाथ में, वो मुरली का प्रतीक है। वो मुरली दिखाते हैं, कालिया अरे सोने का समय नहीं है, वृंदावन जाने का समय है, ऐसे करके टक 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 करके गोल गोल घुमाते हैं उसको। कभी कभी गालियां भी बकते हैं उड़िया भाषा में, अरे सोने का समय नहीं, जगो। फिर वो ऐसे मैंने देखा है, ऐसे बाएं साइड में लुढ़क गए, फिर ऐसे सीधे हो गए, फिर वापस ऊपर चढ़ाया, फिर लुढ़क गए, फिर सीधे ऊपर, फिर ऐसे करके बहुत मुश्किल से उनको भाव में से ऊपर चढ़ाते हैं। फिर खड़े कर देते हैं, और वो खड़े रह सकते नहीं है, इसलिए उनको टेका के खड़े रहते हैं, उनको टिका देते हैं पीछे। इज लीनिंग बिहाइंड ऑन वॉल, क्योंकि खड़े रहेंगे तो गिर जाएंगे भाव से। यही हाल जगन्नाथ जी का है, वैसे बलदेव जी का भी है। सुभद्रा जी तो थोड़े संकोच में है, क्योंकि स्त्री है, वो भाव में है, लेकिन सुला कर लेके आते हैं उनको। तो देखिए इस साल में क्या हो रहा है। इस साल में जगन्नाथपुरी में बहुत सारा संघर्ष हुआ। हम देखते हैं ना कि कोर्ट में उनका केस किया गया, किसी ने याचिका की, किसी ने क्या क्या किया, लोगों ने पिटीशन साइन किया। पहले रथ यात्रा बनाने, रथ बनाने के लिए रोका गया अक्षय तृतीया के दिन। उसके बाद में बोला कि नहीं बनाओ बनाओ, आगे देखेंगे क्या होता है, अब रथ तो बनाओ। फिर बनाना शुरू कर दिया, रथ बनता गया इस आशा में कि रथ यात्रा होगी। फिर बोला नहीं रथ यात्रा नहीं होगी, कोरोना का जो है बहुत बंदी है, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव दिए, बहुत सारा
काम हो गया। अभी तय किया गया कि आज के दिन क्या हुआ, केवल 500 जो गिने चुने जो पांडा जो हैं उनके, वही रास्ते में आएंगे, वही भगवान को लेके आएंगे, वही रथ खींचेंगे। कष्ट हुआ तो ट्रक खींचेगा या तो हाथी खींचेंगे, लेकिन जनता नहीं आएगी। जनता को सब कॉर्डन किया जाएगा, पुलिस रहेगी हमेशा की तरह ब्लू और ग्रीन और वाइट ड्रेस में, और वो उनको बचाएगी और रथ खींचा जाएगा। तो ऐसे ही हुआ आज। इसका मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा गहरा विचार कर रहे थे इसके बारे में कि जगन्नाथ जी क्या मैसेज दे रहे हैं हमको। कितने साल आपने बाह्य रूप से इस रथ यात्रा का आनंद लिया। 15 से 25 लाख तक लोग आते हैं। आम तौर पर हर साल 15 लाख के आसपास लोग आते हैं। पहले 9 आते थे, उसके बाद बढ़ के बढ़ते 15 लाख हो गए। जब नव कलेवर होता है तो 25 लाख आते हैं। ये दुनिया का रिकॉर्ड है। ये बिना न्योते के, बिना इनविटेशन के, बिना आमंत्रण निमंत्रण के एक साथ एक दिन एक जगह पर इतना नंबर में लोग इकट्ठा होना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और कुंभ मेला दूसरा रिकॉर्ड है। इसमें एक महीने के समय पर 3 करोड़ लोग बिना निमंत्रण के इकट्ठा हो जाते हैं। कोई निमंत्रण ही नहीं, कोई पत्रिका नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कुछ नहीं है, अपने आप आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इतने सारे लोग हमारा रथ खींचते हैं, पहांडी विजय देखते हैं। उसके बाद में राजा जो प्रताप रुद्र के वंशज हैं गजपति, वो आके पूजा करते हैं। फिर सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं रथ के सामने, उसको चेहरा पहरा कहते हैं। उसके बाद में रथ खींचा जाता है। पहले बलदेव जी जाते हैं, फिर सुभद्रा जी जाती हैं, फिर जगन्नाथ जी निकलते हैं। भाव क्या है कि जो बहन है उसको बीच में सुरक्षित रूप में रखना चाहिए, इसलिए बड़े बड़े भैया जाते हैं। और रथ में भी जगन्नाथ जी के बॉडीगार्ड जो हैं सुदर्शन चक्र, वो बहन जी के रथ पर विराजमान है उनकी रक्षा के लिए, और बीच में वो निकलती है। तो उसके बाद लास्ट में जगन्नाथ जी निकलते हैं। इस प्रकार से बड़े फैमिली एटमोसफियर है। समझने की कोशिश करो, ये जगन्नाथपुरी, ये वृंदावन धाम, ये द्वारका धाम, ये सब जितने भी दिव्य भगवान के धाम हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में विराजमान है मूलभूत, और यहाँ पर उनका प्रतिकृति साक्षात विराजमान होते हैं जो अभिन्न है गौलोक धाम से, यहाँ से, वो सारे एक फैमिली एटमॉस्फेयर है, एक पारिवारिक दृश्य है। सब सब मिलजुल कर बड़े रिश्तेदार लोग रहते हैं साथ में। तो ये जगन्नाथ जी ने विचार किया, ऐसे हमको अनुभूति हुई। अभी सच बात आप विचार कर लीजिए उसके बाद। इतने साल से शरीर से सब लोग आकर वहां पर अनुभूति ले रहे हैं। रथारूढ़ गच्छन, जगन्नाथ जी को रथ में बैठे हुए दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जमीन पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, रस्सी को स्पर्श कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। ये 5 कार्य जो है ना, ये इसमें से एक कार्य या 2-3 कार्य या 5 कार्य जो भी करता है भाव से, हाँ, कोई मैकेनिकल, कोई कर्मकांड के रूप में, कोई नियम के रूप में नहीं, हृदय से और भाव से जो भी करता है व्यक्ति, उसको जन्म के अंत में वही दृश्य दिखाई पड़ता है, और उसको देखते हुए शरीर छोड़ता है। और यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंचे कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। उस दृश्य को देखते हुए, उन्हीं को याद करते हुए शरीर छोड़ता है और सीधे उन्हीं के पास चला जाता है। ये सब जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा का महात्म्य है। इसके पहियों को स्पर्श करेंगे, हाँ, इसके रस्सी को स्पर्श करेंगे, किसी भी चीज को स्पर्श करेंगे तो मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए इसमें थोड़ा सा वर्णन हम थोड़ा सा रथ यात्रा का भी करेंगे। इसमें जगन्नाथ जी का रथ जो है वो नंदी घोष के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 16 चक्र होते हैं, हर चक्र के 16 पहिए, 16 स्पोक्स होते हैं, उसमें आरियां होती हैं। पीले रंग का वस्त्र पहनाते हैं उसको गरुड़ ध्वज भी कहा गया है, हाँ। उसके बाद में बलदेव जी का जो रथ है उसमें 14 पहिए हैं, और हर पहिए पर 14 आरियां हैं, 14 स्पोक्स हैं। वो हरे रंग का होता है, उसको ताल ध्वज कहते हैं। उसमें ताल पेड़ का भी चिन्ह होता है और हल का भी चिन्ह होता है, और बीच में हमारी सुभद्रा मैया, उसको पद्म ध्वज रथ कहा गया है। उसमें पद्म का चिन्ह होता है और वो लाल रंग का होता है। तो पीले रंग का जगन्नाथ जी, लाल रंग की सुभद्रा जी का रथ, और हरे रंग का हमारे बलदेव जी का रथ। और 4-4 सारथी होते हैं। कृष्ण के रथ पर जो है वो गोरे रंग के घोड़े होते हैं, बलदेव जी के रथ पर जो है वो काले रंग के घोड़े होते हैं।
सुभद्रा जी के रथ पर साक्षात भगवान के सारथी विराजमान हो जाते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य है। और उस रथ के अंदर हमने एक बार, हमको मौका मिला था रथ के ऊपर बैठकर जगन्नाथ जी का 2 घंटा चरण दबाया था हमने। पता नहीं कैसी दिव्य कृपा, जगन्नाथ जी रथ में विराजमान हो गए। और रथ शुरू में बहुत समय था, तो किसी पांडा की कृपा से हमको ऊपर चढ़ाया गया और हमने वो अथाह जन सागर देखा था उस समय। तो बड़ी कृपा करते हैं जगन्नाथ जी, बड़ी बड़ी कृपा करते हैं। लेकिन इस बार उनको ऐसा लगा कि बहुत सालों से, अनंत सालों से बाह्य रथ यात्रा का शरीर से, आंखों से, कानों से, त्वचा से अनुभव करने का मौका मिला। इस बार जो रथ यात्रा का जो मूल उद्देश्य है, अंतर यात्रा, हम लोग यहाँ शरीर की यात्रा करते हैं, यहाँ से जगन्नाथपुरी फ्लाइट से, ट्रेन से पहुँचते हैं, भुवनेश्वर से फिर जाते हैं पुरी पहुँचते हैं ट्रेन से या बस से या गाड़ी से, वहाँ रहते हैं। तो एक शरीर की यात्रा होती है। फिर रथ यात्रा के दिन का इंतजार करते हैं, रथ खींचते हैं, फिर वहाँ कुछ दिन रहते हैं, हेरा पंचमी देखते हैं, उसके बाद में कुछ दिन रहते हैं, बहुड़ा यात्रा देखते हैं। हाँ, यहाँ से वहाँ जाते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि सब लोगों को अंतर यात्रा का अनुभव देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही भौतिक जीवन हमारा जो है ना, एक शरीर से चलने वाला जीवन है हमारा। लेकिन जो भगवान की भक्ति है वो अंतर की यात्रा है। आत्मा हृदय के अंदर रहती है, परमात्मा भी वहां निवास करते हैं, लेकिन आत्मा जब परमात्मा की ओर यात्रा करती है, वो सही जीवन की परफेक्ट यात्रा है। तो ये रथ यात्रा का जो भाव है, उसका मूल क्या है, ये हम आज चर्चा करना चाहेंगे। ताकि हम लोग अभी मीरा रोड में भी हमारे रथ यात्रा के दिन ही जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, उसी समय शुरू होती है जहाँ पर जगन्नाथ की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में जिस समय शुरू होती है, उसी समय यहाँ पर भी रथ आरंभ होता है। ये हमारा जगन्नाथ क्षेत्र है, मीरा रोड, इसकी विशेषता है। उसी दिन हमें रथ यात्रा का लाभ होता है। हम टीवी में भी देखते रहते हैं, साथ साथ में फिजिकली शरीर से यहाँ की रथ यात्रा भी करते हैं। लेकिन इस समय सब बंद है, मीरा रोड में रथ यात्रा नहीं हो रही है। और जहाँ जहाँ होने वाली थी वहाँ पर भी आगे पीछे कभी भी नहीं होने वाली है। सब लोग लॉकडाउन के अंदर बैठे हैं। तो करना क्या है, ये सुनहरा मौका है कि हम हृदय से रथ यात्रा करें। जो रथ यात्रा सबसे पहले कुरुक्षेत्र में गोपियों ने की थी, जिसके उपलक्ष्य में रथ यात्रा का उत्सव आरंभ हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, जिस भाव को प्रकट करने के लिए जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए, वो भाव हम आज समझना चाहेंगे। वो भाव जो है, उसका रूट जो है, उसका मूल जो है, वो वृंदावन में छुपा हुआ है। रथ यात्रा हो रही है जगन्नाथपुरी में, उस उपलक्ष्य में, जगन्नाथपुरी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में हो रही है, वृंदावन में भी होती है। लेकिन रथ यात्रा का जो मूल उगम है वो वृंदावन में छुपा हुआ है। तो कहानी ऐसी है, हमारी गोपियां जो ब्रजवासिनी गोपांगनाएं, ब्रज गोपांगनाएं, सब लोग विरह में हैं कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण 10 साल 11 साल की उम्र में चले गए धनुर्यज्ञ देखने के बहाने। परसों आऊंगा ऐसे बोल के चले गए, हाँ, लेकिन आए नहीं। बीच में बलदेव जी को भेजा, बीच में उद्धव जी को भेजा, मैसेज देकर, पत्र देकर भेजा, सांत्वना का पत्र देकर, आऊंगा मैं आऊंगा। उनको कहकर बताया, भेजा था कि ये पत्र देना, उनको कहना कि मैं आऊंगा उनको मिलने के लिए, अधिक दुखी मत होना। लेकिन आए क्या, वो नहीं आए। बीच में कहने लगे उनको कि हे उद्धव जी, मैंने सुना है कि ब्रजवासी मेरे बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, एक बार जाना और फिर दोबारा देख के आना। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने एक बार भेजा था और वादा किया था हमने कि वो जरूर आएंगे, और आप तो गए ही नहीं, और दोबारा जाएंगे तो खड़ा भी नहीं करेंगे हमको। भाई इस पर क्या विश्वास करेंगे, ये तो झूठा आदमी है, वादा खाली करता है, बोलता खाली बोल बच्चन, लेकिन होता कुछ नहीं। तो मैं नहीं जाऊंगा। बलराम जी को कहा, बलराम जी भैया आप चाहिए। बलराम जी का मैं भी नहीं जाऊंगा, 2 महीना रुक के आए मैं वहां पर, कितना सांत्वना दूंगा। मैंने खत भी दिया, सब समझाया, शब्दों से समझाया, सांत्वना दिया, लेकिन आप तो गए नहीं, हम नहीं जा सकते अभी, हमारे लिए हमारे पास मुंह ही नहीं है दिखाने के लिए उनको। तो गए तो है नहीं। और विशेष बात यह है कि मथुरा और वृंदावन को ज़्यादा दूर नहीं है, आज भी बहुत पास में है। हमारी गाड़ी से जाएंगे तो 1 घंटा पहुंच जाएंगे। उस समय भी रोज जाते थे वो दही बेचने के लिए। क्यों नहीं गए, फिर भी वहीं तो थे कृष्ण बहुत दिन के लिए। उसके बाद में फिर द्वारका गए। गए क्यों नहीं, क्योंकि उनको आदेश नहीं था। देखिए गोपियों का एक विशेष स्वभाव है, उनको समझना बहुत जरूरी है। वो स्वभाव ये है कि वो कृष्ण से कुछ नहीं चाहती। हमारे भागवत में बहुत सारे भक्तों का वर्णन है, बहुत सारे भक्तों की स्तुतियां आती हैं। लेकिन स्तुति और गीत में फर्क क्या है, स्तुति
कुछ वरदान के अपेक्षा से की जाती है। कुछ ना कुछ वरदान छुपा हुआ है, जैसे कि वृत्रासुर ने तो विरह की मांग की है, प्रहलाद ने पिता को पाप मुक्त करने का फिर बाद में विनती की है। सभी लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। निरपेक्ष उनका वर्णन भागवत में, यानी कि वो भागवत के योग्य है, उनका सब कथाएं, उनका चरित्र। फिर भी गोपियों की, जो भी गोपियों ने कहा उसको गीत कहा गया है। देखिए, गोपी गीत, वेणु गीत, जुगल गीत, हाँ, बाद में भ्रमर गीत, से 5 गीत भागवत में दिए गए। वो गीत क्यों कहे गए हैं? उसमें केवल कृष्ण का गौरव है, उसमें कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं की गई है, कुछ मांग नहीं की गई है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ भक्त माने गए। श्री कृष्ण भी उनके इस भाव से इतना रीझे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि न पा रहे हम, मैं आपके इस निस्वार्थ प्रेम को प्रतिसाद नहीं दे सकता। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको प्रतिसाद दूं, कुछ रिवॉर्ड दूं। मेरे पास ऐसी क्षमता ही नहीं है। आपके प्रेम के सामने मैं हतबल हो गया। मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास भाव नहीं है आपके अनुकूल, आपके बराबर का। तो ये गोपियां गई नहीं इसलिए क्योंकि उनके लिए आदेश नहीं था, और वो खुद के लिए कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहती हैं, कृष्ण को आनंद देने के लिए कृष्ण का दर्शन करना चाहती है, इसलिए वो ब्रज के बाहर नहीं गई। दूसरा एक कारण है कि वो राधा रानी ब्रज में क्यों रही, क्योंकि राधा रानी को देखकर सब जिंदा रहे कि इनके लिए कम से कम वो आएंगे। उनकी जीवन ज्योति थी राधा रानी। राधा रानी को देखकर वो जीवित रहे, और राधा रानी को आशा थी कि आएंगे, इसलिए उनको आशा है तो हमें भी आशा है, क्योंकि इनकी आशा है तो वो आएंगे उनको प्रतिसाद देने के लिए। अभी देखिए, इतने साल तक उन्होंने कहाँ कहाँ लीला किया। पहले मथुरा में किया, उसके बाद में परेशान हो गए मथुरावासी तो द्वारका गए, द्वारका से फिर कुरुक्षेत्र गए, पहले हस्तिनापुर गए, बहुत राजनीति का, पांडवों का सहायता किया। अरे बहुत साल बीत गए, कम से कम 115 के ऊपर साल बीत गए ब्रज के समय के। दर्शन नहीं हुआ। हर रोज गोपियां व्याकुल हैं, आज आएंगे। आज सब वनों की वृंदा देवी के नेतृत्व में तैयारी कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। वृंदा देवी सबको सेवा बांट रही है। आज किसी को सेवा, किसी को सेवा, किसी भोजन की सेवा, किसी को वस्त्र की सेवा, किसी को श्रृंगार की सेवा, किसी को वन को, कुंज को, निकुंज को सजाने की सेवा, स्थान का नियुक्त किया जा रहा है। अलग नए नए जगह पर आज आएंगे, आज आएंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं। रात तक नहीं आता, छाती पीठ पर सब मालाएं तोड़ देते हैं, श्रृंगार नष्ट करते हैं, लड्डू वड्डू फोड़ देते हैं, रात भर विरह विरह का अनुभव करते हैं, छाती पीटते हैं, सोए उठ के फिर नए उत्साह से वापस तैयारी करते हैं। देखिए, 115 साल के ऊपर उन्होंने ये सब कुछ किया। आशा ही हमारे जीवन के अस्तित्व का रहस्य है। आशा है इसलिए हम जी रहे हैं। निराश हो जाएंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। गोपांगनाएं हमको सिखा रही है कि आशा भी कैसे रखनी चाहिए। इतने समय तक हर रोज ये सब तैयारियां करके, फिर मालाएं तोड़कर, लड्डू तोड़कर उन्होंने कितने साल बिताए। फिर जब कुरुक्षेत्र की युद्ध की ठहरी कि अभी युद्ध होगा, कौरव नहीं मान रहे हैं, 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है, तो युद्ध होने का तय हो गया। तो कुरुक्षेत्र को तय किया गया कि युद्ध यहाँ जगह होगा, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र था। गुरु राजा ने तपस्या की थी वहां पर, तो धर्म युद्ध है तो वो कुरुक्षेत्र में होना चाहिए। तो भगवान इस युद्ध की तैयारी में कुरुक्षेत्र आए, क्योंकि सूर्य ग्रहण था उस समय। अभी अभी परसों सूर्य ग्रहण रविवार को हुआ, 21 जून को। कहते हैं वो जैसा सूर्य ग्रहण उस समय था जब कृष्ण भगवान वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले आए थे, वैसा ही कुछ कुछ सूर्य ग्रहण ये था जो परसों वाला। उसमें सन्निहित सरोवर में कृष्ण भगवान स्नान करने के बहाने आए, और उन्होंने सब ब्रजवासियों, गोपांगनाओं को संदेश दिया कि आप लोग मुझे मिलने के लिए वहां आना। जब कृष्ण का आदेश हुआ तब वहां पहुंचे। मिलन की आस तो हृदय में अनंत थी, लेकिन मिलने को गए नहीं क्योंकि वो आदेश नहीं था। इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं निरपेक्ष भाव, निस्वार्थ प्रेम इसको कहते हैं। दिल अपना अग्नि में जल रहा है, टूट रहा है, उसके अनंत टुकड़े हो रहे हैं विरह के अंदर, जीवन समाप्त होने की संभावना है। बस उत्तर क्या है उसका? अगर जीवन को बचाना है तो उनका दर्शन होना चाहिए, उनका मिलन होना चाहिए। लेकिन आदेश नहीं है, इसलिए टूटते हुए हृदय को भी सहन किया, भंग होते हुए हृदय को भी सहन किया, भावनाओं को नष्ट होते हुए भी सहन किया। लेकिन प्रियतम के आदेश के बिना गए नहीं वो, और कुरुक्षेत्र को आदेश हुआ तो सब पहुंच गए वहां पर।
एक ही बार ब्रज छोड़कर उन्होंने यात्रा की है, नहीं तो ब्रज कभी छोड़ा नहीं उन्होंने, तो कृष्ण का आदेश नहीं था। और कृष्ण को ब्रज बहुत प्रिय था, इसलिए ब्रज में रहे वो, कृष्ण की याद करते रहे, कृष्ण को अनुभव करते रहे, भाव रूप में उत्कट कृष्ण का अनुभव करते हुए ब्रज में रहे। लेकिन कृष्ण वहां पर शरीर से उपस्थित नहीं थे, केवल विरह ही विरह था। अभी वो पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र, किस आस में पहुंचे हैं कि हमारे कृष्ण का दर्शन होगा, हमारे माधुर्य कृष्ण, ब्रज कृष्ण का, यशोदा कृष्ण का, गोपी कृष्ण का दर्शन होगा, जो नंगे पैर घुमा करते थे, जो मुरली बजाया करते थे, जो मोर मुकुट पहनते थे, जो पीतांबर धारण करके वनमाला पहनकर, हाँ, लकुटी लेकर गाइया हटाते हटाते हियो हियो करते हुए ब्रज में चलते थे, ब्रज के रज में अपने नंगे पैर को स्पर्श कराते हुए चलते, गायें पागल होकर उनको देखा करती, हम लोग एकांत में मिलते नृत्य करते उनके साथ में। शरद ऋतु में नृत्य आरंभ किया था, फिर ब्रज के कर्ण कर्ण पर रास रचाया उन्होंने। वासंती रास चंद्र सरोवर में शुरुआत की थी, उसके बाद में कण कण में रास रचाया है, अनंत रास मंडल वृंदावन में है। तो उनके मन में क्या याद है? जो 11 साल की उम्र वाला बालक कृष्ण, माखन चोरी करने वाला, रास रचाने वाला, मुरली बजाने वाला, वस्त्र चुराने वाला, गैया चराने वाला, वो जो कृष्ण है वही छवि मन में समाई हुई है। उसी को याद करते हैं, उसी का दर्शन करने जा रहे हैं। और वहां पहुंचते हैं, उनको लगता है कि जाके तुरंत गले मिलेंगे उसको, तुरंत गालियां बकेंगे, हाँ, क्रोध में, यानी प्रेम वाले क्रोध में। कहाँ थे? यही निष्ठुर व्यक्ति हो तुम, हृदय तोड़ने वाले, तुमसे पर भी प्रेम नहीं करना चाहिए, इतना साल तड़पाया तुमने हमको, ऐसा कुछ कुछ कहेंगे, उसे गले लगाएंगे, उसको माखन खिलाएंगे, फिर वापस गैया चराएंगे, फिर रास रचाएंगे। ऐसे भाव से जा रहे हैं, उनको लगा कि वृंदावन जैसा ही वातावरण वहां पर है, लेकिन वहां तो शहर है कुरुक्षेत्र का, बहुत ऐश्वर्य वाला, जैसे हम कहते हैं ना ऑफिशियल, अधिकृत वातावरण है। और क्या दिख रहे हैं? इतना जन समुदाय वहां पर है कि कभी अनुभव नहीं किया था, कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना जन समुदाय का सामना करना पड़ेगा। इतनी भीड़, इतने सारे सैनिक, उनका इतना बड़ा पहरा, सैनिकों की पूरा गोल गोलाकार अपनी क्या कहते हैं ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में खड़े हैं सब लोग, शस्त्र धारण करके। फिर दूर कोई जन समुदाय में कोई रथ चमकता हुआ, बहुत ऐश्वर्य चमचमाता हुआ रथ आ रहा है, उस पर कितने अधिक चिन्ह हैं गरुड़ के, और उसके पहले बिगुल बजाते हुए, वाद्य बजाते हुए कोई सैनिक आ रहे हैं, कोई ब्राह्मण वेदों का श्लोकों का उद्घोष कर रहे हैं, तथा कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, बहुत दिव्य, कोई बहुत सम्माननीय, जिसको अखंड ब्रह्मांड में सम्माननीय हो ऐसा लग रहा है। तो वो चमकता हुआ रथ अनंत प्रकाश फैलता फैलाते हुए जब आगे आता है, यानी बहुत दूर ही अभी तक वो, लेकिन दर्शन लेने लायक दृष्टिक्षेप में आता है, तो उसमें एक बहुत दिव्य व्यक्ति खड़ा है, राज वस्त्र, राज अलंकार पहना हुआ है, राजदंड जो है उसके सामने लोग लेकर चल रहे हैं, वैदुर्य मणि का मुकुट है, गले में वैजयंती माला है, अनंत अलंकार पहने, कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स का चिन्ह है, और नीला रंग का वर्ण है उसका, पहचाना सा लगता है। लेकिन ये कृष्ण कैसे हो सकता है? वो तो मोर मुकुट पहनता है, वो तो वनमाला पहनता है, वो तो नंगे पैर घूमता है, वो तो पादत्राण पहने हुआ है, रथ में खड़ा हुआ है। पहचानते तो है, लेकिन पहचानते भी नहीं है, दिख तो रहे हैं लेकिन वो नहीं है, जिस कृष्ण को मन में रखा है वो नहीं है। ये तो राजा कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण है, ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण है। फिर देखते हैं कुछ रथ पीछे से आ रहे हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर राज मुकुट धारण किए हुए कुछ स्त्रियां हैं, बहुत सारे अलंकार चमचमाते हुए पहने हुए, पुंज तेजस्वी स्त्रियां हैं। पता चल रहा है कि ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नियां हैं, बहुत सारे रथ में बहुत सारी पत्नियां हैं। और सब लोग रथ से उतरते हैं, वो आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। ये लोग यहाँ तब तड़प रहे हैं, अरे कृष्ण कृष्ण हमें आपको मिलना है। सैनिकों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सैनिक उनको रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत ऑफिशियल मामला है, बहुत अधिकृत मामला है। तो गोपियां बहुत कोशिश करती हैं, और वो गंवार जैसे गांव की लड़कियां हैं, गांव के जैसे वस्त्र पहन के, लहंगा फरिया पहनकर आए हैं। शहर के लोग तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आए हैं। कोशिश बहुत चल रही है, बहुत तगमग कहते हैं मराठी में उसको, बहुत तड़फड़, यानी हृदय में बहुत ही ऐसी कशिश हो रही है, कशमकश हो रही है कि क्या ये माहौल है, जिसको मिलने आए हैं वो कहाँ है, उसे कैसे मिले,
भाई हमको आपको उदाहरण देते हैं, आपको अगर जलेबी खानी है, कल आपने शादी में जलेबी खाई, बहुत खूब जलेबी खाई, बहुत आनंद लिया, और आज 24 घंटे के बाद में भूख लग रही लंच की, और आपको उस जलेबी की याद आ रही है। खैर कल शादी थी, आज कहाँ जलेबी मिलेगी, वो तो नहीं मिलेगी आज। एक प्रकार का विरह होगा आपका, बहुत दिन तक याद आती रहेगी उस जलेबी की, नहीं मिलेगी जलेबी। और एक दिन जलेबी आएगी आपके घर पे किसी की कृपा से। हाँ, आपको शादी की जलेबी की याद आ रही है, आपको तो थोड़ा सा तरह विरह भी हो रहा है जलेबी का। और जलेबी सामने आई और खाने के गए तो उसमें ऐसा हवा का झोंका आया और सारी धूल गिर गई उसके ऊपर। तभी पिछले दिनों में जलेबी आपके सामने नहीं थी, आज आपके जलेबी सामने है, केसर वाली, गर्मा गर्म, बहुत कर्री कर्री करारी वाली, बहुत बेस्ट होनी चाहिए ऐसी आपके सामने है। खाने जाने वाले थे तो उसमें धूल गिर गई। तो अभी आपको जो विरह होगा ना जलेबी का, वो पिछले दिनों से अधिक होगा, क्योंकि पिछले दिनों में जलेबी सामने नहीं थी आपके, आज आपके सामने है। आप उसको ग्रहण करने ही वाले थे लेकिन अभी ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए आपको ज्यादा दुख होगा, क्योंकि वो आपके सामने है लेकिन आप उसको पा नहीं सकते। गोपियों का कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। कृष्ण सामने थे लेकिन उनको ग्रहण नहीं कर सकते थे, उनका मिलन नहीं हो रहा था, उनका संवाद नहीं हो रहा था। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जितनी असहाय गोपियां वृंदावन में नहीं थी, जितने तीव्रता का विरह का अनुभव उन्होंने वृंदावन में इतने सालों में नहीं किया था, उससे करोड़ों गुना अधिक विरह का अनुभव गोपियों ने कुरुक्षेत्र में किया। क्योंकि वृंदावन में तो कृष्ण नहीं है इसका दुख था, नहीं आएंगे, नहीं आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, उनका मिलन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तो कृष्ण सामने है लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में उनको वो मिलना चाहते हैं, उस रूप में नहीं है वो तो कुछ अजीब से रूप में है जिसमें वो उनको नहीं मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर विरह भाव में मन ही मन में वो संवाद शुरू किया। अभी वो हृदय में बात कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर हैं। क्या कह रहे हैं, अरे कृष्ण इस रूप में यहां पर क्यों खड़े हो, छोड़ दो ये रथवत, ये अधिकृत स्थितियां, ये ऐश्वर्य सब छोड़ दो, फिर दोबारा मुरली धारण करो, फिर दोबारा मोर मुकुट पहनो, फिर दोबारा नंगे पैर चलो, हमारे साथ चलो, वृंदावन चलो, हम वृंदावन जाके गैया चराएंगे, माखन खाएंगे, माखन चुरा के खाना, रास रचाना, वनों में घूमेंगे, निकुंज निकुंजों में घूमेंगे हम सब लोग। क्यों यहाँ पर खड़े हैं, ये जगह सही नहीं है, हमारे मिलन के लिए योग्य नहीं है। फिर वो फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मन ही मन में रथ में उन्होंने, मन ही मन में हृदय की प्रांगण में उस रथ को उन्होंने डोर लगाई बहुत कस के, और मन से ही उनको खींचा, उस रथ को मन के आंगन में खींचा, कि उनका मन स्वयं वृंदावन था। तो कृष्ण को बार बार पुकार रहे हैं, क्यों आप यहाँ पर है, क्यों यहाँ रह रहे हो, चलो हमारे साथ वृंदावन। इतने अति उत्कट विरह का अनुभव उन्होंने किया। और वो रथ यात्रा हुई, जहां कृष्ण खड़े थे रथ में, उस रथ को उन्होंने खींचा, अपने हृदय के प्रांगण में खींचा। ये रथ यात्रा का भाव है जिसका मूल वृंदावन में है। भगवान को कुरुक्षेत्र से रथ में खींचा जा रहा है, रथ से वृंदावन में खींचा जा रहा है। उस रथ को जो कुरुक्षेत्र में खड़ा था उसको गोपियों ने अपने प्रेम भरे भाव से रस्सी बांध कर खींचा और उसको वृंदावन ले गए, ताकि कृष्ण को फिर ब्रज प्राप्त हो, हमें कृष्ण का संग प्राप्त हो, और वो भी गोपी कृष्ण, यशोदा कृष्ण, वृंदावन कृष्ण, ब्रजवासी कृष्ण का संग प्राप्त हो। वो नहीं जो द्वारका वाले हैं, जो कुरुक्षेत्र वाले हैं, जो ऐश्वर्य वाले हैं। तो ये रथ यात्रा जो है वो ऐश्वर्य की माधुर्य तक की हुई यात्रा है। ऐश्वर्य भाव को छोड़कर श्री कृष्ण को ब्रज भाव में लाने की यात्रा है। यही प्रार्थना है गोपियों की, और यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। कोरोना के बंद काल में यह अंतर्गत हृदयंगम रथ यात्रा होनी चाहिए। इस रथ यात्रा को जगन्नाथ आपको अनुभव दिलाना चाहते हैं कि अभी सब जगह सब बंद है तो हृदय तो खुला है। अगर हमको घर में भी कैद किया गया है, अगर अस्पताल में कैद गए, लेकिन हमारा हृदय तो ओपन है, इस पर हमारा नियंत्रण है, हमारे भाव पर हमारा नियंत्रण है, क्या विचार करें, क्या सोचे, इस पर हमारा नियंत्रण है। तो क्यों ना हम इस रथ यात्रा में इस दिव्य लीला को जो हृदय के अंदर हुई थी उसका चिंतन करें, और हृदय में रथ को खींचे, हृदय में जगन्नाथ को खींचे, हृदय में जगन्नाथ को खींचकर अपना बनाए। वो रथ यात्रा का मूल है, ऐश्वर्य की माधुर्य तक की यात्रा,
कुरुक्षेत्र से वृंदावन की यात्रा गोपियों के प्रेम भरे भाव से खींची हुई और खींच के बाद होने वाली यात्रा, जिससे कृष्ण जो है वो उनको मजबूर होना पड़ा, ऐश्वर्य भाव छोड़कर ब्रज भाव को प्राप्त कराना पड़ा। आज भी कृष्ण जगन्नाथपुरी के मंदिर से निकलते हैं और गुप्त वृंदावन में जाते हैं इसी भाव से कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां के ब्रजवासियों के प्रेम का आदान प्रदान स्वीकार करूंगा, उनके प्रेम का आस्वादन करूंगा, सब कुछ छोड़कर जाऊंगा। साल भर यहाँ रह चुका हूँ, ऐश्वर्य का अनुभव कर चुका हूँ, 56 भोग खा रहा हूँ, बड़े बड़े लीलाएं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय की इच्छा क्या है? मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि कुछ दिन क्यों ना हो वृंदावन जाऊं, ब्रजवासियों का संग का अनुभव करूं, माता के संग का अनुभव करूं, उनके हाथ का माखन खाऊं, गोपियों का माखन चुरा के खाऊं, उनके साथ रास रचाऊं, उनके साथ प्रेम की एकांत में बातें करूं। ये कृष्ण की हृदयंगम इच्छा है। वो चाहे द्वारका में राज्य करते होंगे, हस्तिनापुर में राजनीति करके कौरव पांडवों का धर्म स्थापना करने के लिए युद्ध कराते होंगे, चाहे वो जो भी कुछ करते होंगे, हृदय में हमेशा उनके राधा रानी और ब्रजवासों की याद रहती है। इसलिए वो बीच में भी रात रात में उठकर रोते थे, अपनी मैया की और गोपियों की याद करते हुए। रानियों को अचंबा देते थे कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं है, हमारे प्रेम के अंदर नहीं है, जो कृष्ण को कमी महसूस कराती है। ये कृष्ण के हृदय का भाव है। रथ यात्रा समझना है तो कृष्ण के हृदय के भाव को समझना आवश्यक है। कृष्ण भी व्याकुल हैं ऐश्वर्य भाव से माधुरी भाव की यात्रा करने के लिए। इसलिए हमारा जो दिल्ली में मंदिर है उसका नाम है राधा पार्थ सारथी। लोग पूछते हैं पार्थ सारथी का राधा के साथ क्या संबंध है? अरे वो कुरुक्षेत्र में हो या द्वारका में हो या और कहीं हस्तिनापुर में हो, राजनीति करते हो, बहुत सारा उन्होंने लीला किया है लोगों को रिझाने के लिए। उनके हृदय में क्या लीला चल रही है? उनके हृदय में वही राधा विराजमान है। चाहे वो युद्ध में अर्जुन को सारथी के रूप में सेवा दे रहे हैं या किसी भी रूप में सेवा दे रहे हैं, उनके हृदय में राधा रानी, गोपियां और ब्रजवासी और वृंदावन धाम सदैव विराजमान रहता है। कभी भी उनकी याद 1% भी कम नहीं होती है। उसके विरह में हमेशा रहते हैं और बाह्य रूप में सारी ऐश्वर्य की लीलाएं करते रहते हैं। हृदय जो है वो वृंदावन में रूटेड है, इसका मूल वृंदावन में है। वो उनको बार बार खींचता है, उसी के लिए वो तड़पते रहते हैं हमेशा। और रथ यात्रा उस तड़प का उत्तर है। उनके हृदय की जो तड़प है उसका उत्तर रथ यात्रा है, जिससे वो तड़प समाप्त होती है, उनका ब्रजवासियों से मिलन होता है और प्रेम का आदान प्रदान का आनंद का अनुभव श्री कृष्ण करते हैं। यही रथ यात्रा है और हम सब लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए। दुख नहीं करना चाहिए कि हमें रथ यात्रा में इस बार खींचने का मौका नहीं मिला। कौन कहता है खींचने का मौका नहीं मिला? आपके मानस पूजा को श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। आप हृदय में रथ बनाइए, अनुभव कीजिए कुरुक्षेत्र में उतरकर स्नान करने जा रहे हैं। आप उस रथ को रस्सी लगाइए और अपने हृदय में उसको खींच के लाइए। हृदय में वृंदावन की याद कीजिए, वृंदावन के स्थानों की याद कीजिए। उस मनोवृत्ति में रहते हुए, मन मोर वृंदावन, इस मनोवृत्ति में रहते हुए उस रथ को खींचिए और हृदय में कृष्ण को बुलाइए, उसको माखन खिलाइए, उससे प्रेम कीजिए, उससे हृदय की प्रेम की बातें कीजिए। देखिए आपकी रथ यात्रा सफल हो जाएगी। जितनी सफलता आपको प्रत्यक्ष रथ खींचकर नहीं मिलेगी, उतनी सफलता आपको इस मानसिक रथ यात्रा से मिलेगी, क्योंकि यही कृष्ण चाहते हैं। शरीर से ज्यादा, इंद्रियों से ज्यादा जो हम सेवा करते हैं, उससे ज्यादा परिणाम मन की सेवा से होता है। और कलयुग में मन के द्वारा किए गए बुरे कर्मों को फल नहीं देते भगवान, माफ कर देते हैं कलयुग में। लेकिन मानसिक पूजा जो भगवान की करते हैं, मनो सेवा करते हैं जो भगवान की, उसको पूरा लाभ भगवान देते हैं। तो आइए इस सुविधा का लाभ लें। अरे कोरोना हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जब तक कृष्ण चेतना है, जब तक कृष्ण भावना है, सब कुछ सफल है। हर एक स्थिति हमें कुछ ना कुछ बता रही है। तो ये कोरोना की स्थिति बता रही है, अंतर्गत हो जाओ, अंतर यात्रा करो। हर उत्सव हम हृदय में मना सकते हैं। अरे उस व्यक्ति ने तो मन में पंच पकवान लगाए थे, वो खीर गर्म थी तो उसने वो उंगली डाली थी तो उसकी उंगली भी जल गई थी प्रत्यक्ष रूप में। यह मनस पूजा का और मानस सेवा का सामर्थ्य है। आइए हम सब लोग ये भक्ति के मार्ग में जो बाह्य अंग होते हैं सेवा के, शरीर धर्म होता है, उसको तो पालन करना ही चाहिए चेतना को निर्माण करने के लिए। लेकिन आखिर में महत्वपूर्ण यह होता है कि हमारा हृदय का भाव, जब हृदय का भाव सही जगह पर आता है, चेतना बाह्य से अंतर तक की यात्रा करती है, तब हमारी भक्ति जो है वो सफल हो जाती है।
भगवान हमें बड़ी कृपा देने के लिए आतुर हैं। जैसे गोपियों को 12 साल संग दिया, 11 साल संग दिया, कुछ लोग कहते हैं 11 साल 52 दिन संग दिया, उसके बाद दूर चले गए विरह भाव का अनुभव देने के लिए। वैसे ही हमें भगवान ने इतने साल तक रथ यात्रा का आनंद लेने का अनुभव दिया है। इस साल कह रहे हैं अंदर यात्रा करो, हृदय की यात्रा करो, भाव की यात्रा करो, और उससे हमको जितने जैसे गोपियों को भगवान के विरह में 112 साल तक अति उत्कट आनंद का अनुभव हुआ था, जितना मिलन से भी नहीं हुआ था, वैसे हमें ये आनंद जो हमने अभी तक प्राप्त किया रथ यात्रा का, वो अंदर की यात्रा करके उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद हमको प्राप्त होगा। मेरी आपको शुभकामना है इस आनंद को प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए। मैं भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग ऐसे आंतरिक भावपूर्ण ऐश्वर्य से, माधुर्य वाली, कुरुक्षेत्र से वृंदावन वाली रथ यात्रा कराने में, अनुभव करने में संपन्न होंगे, सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा और जय जगन्नाथ। थैंक यू वेरी मच। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.